नमस्कार। वेस्ट बंगाल का शेख कौन है? शेख शेख तो अरब कंट्रीज में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में शेख कौन है? जी, अनुराग ठाकुर, केंद्र में मंत्री, बीजेपी के उभरते नेता, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के सुपुत्र, भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने फरमाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल का एक ही शेख है। शेख मतलब अभिषेक, अभिषेक बनर्जी। अनुराग ठाकुर ने अभिषेक बनर्जी को शेख क्यों कहा? दो कारण है। पहला, वो टीएमसी को कहीं जोड़ रहे हैं। टीएमसी का रिलेशन किसी धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के भतीजे को शेख बोलकर। और शेख थोड़े दरिया दिल होते हैं, अय्याश होते हैं, तो अभिषेक बनर्जी को उससे भी जोड़ा जा रहा है। ये बीजेपी का नया हमला है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। क्योंकि ममता बनर्जी को नहीं लपेट सकते अय्याशी में, शौकीन जीवन में, भ्रष्टाचार में, तो उनके भतीजे को निशाना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का भांजा। अनुराग ठाकुर आज पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने एक सभा भी की वहाँ, और उस सभा में ही अभिषेक बनर्जी को शेख कहा, बंगाल का शेख। बाद में ट्वीट भी किया। रोज सप्ताह में कोई न कोई नेता पश्चिम बंगाल का चक्कर लगा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चक्कर ही नहीं, बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है जमीनी स्तर पे। बताता हूं आपको कैसे। ये भी बताऊंगा कि टीएमसी में क्या हो रहा है, और यह भी बताऊंगा कि लेफ्ट में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है। बहुत सारी सूचना है, जाइएगा नहीं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को गुजरात बुलाया है। गुजरात में वहां के एक महासचिव उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ लेवल का मैनेजमेंट, मोहल्ला के वोटों का मैनेजमेंट, जो उन्होंने त्रिपुरा में किया था। पन्ना प्रमुख, एक एक वोट का हिसाब किताब, इसकी तैयारी, इसका प्रशिक्षण, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए चुनिंदा कार्यकर्ता गुजरात बुलाए गए हैं। और वहां ट्रेनिंग चल रही है। पूरे पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांट दिया गया है। हर जोन में एक सीनियर लीडर को लगाया गया है। उस सीनियर लीडर के साथ एक और लीडर लगाया गया है। जो सीनियर लीडर होगा वो बूथ का, वोट का हिसाब करेगा, और जो जूनियर लीडर होगा वहाँ के मुद्दे तलाशेगा, वहाँ का कास्ट कम्बिनेशन, वहाँ का रिलीजन कम्बिनेशन, इसका अध्ययन करेगा। बहुत माइक्रो प्लानिंग कर रही है बीजेपी। और इधर टीएमसी में क्या हो रहा है? टीएमसी में दिक्कतें ही दिक्कत है। कहते हैं ना कि जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो लोग उससे कूद कर जान बचाते हैं। टीएमसी के साथ ऐसा ही हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। आज एक और मंत्री ने मंत्री पद छोड़ दिया। उनका नाम है लक्ष्मी रतन शुक्ला, उत्तर हावड़ा से विधायक, हावड़ा जिला टीएमसी के अध्यक्ष। लक्ष्मी रतन शुक्ला क्रिकेट प्लेयर हैं, भारतीय टीम में भी खेल चुके हैं, 3 वनडे खेल चुके हैं, और रणजी खेल चुके हैं, आईपीएल खेल चुके हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी से उम्मीदवार थे, उत्तर हावड़ा से, जीत गए। ममता बनर्जी ने उनको राज्य मंत्री बना दिया। उन्होंने आज मंत्री पद छोड़ दिया। ममता ने उसको स्वीकृत भी करवा दिया और बेस्ट ऑफ ऑल भी कह दिया। ममता बनर्जी दिखा रही हैं कि जिसको जाना हो जाए, जिसको आना हो आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निश्चिंत दिखा रही है। लेकिन दिक्कत तो है, पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी चले गए, 10-12 विधायक चले गए। कहीं ना कहीं टीएमसी में गड़बड़ी तो है।
और लेफ्ट कांग्रेस में क्या हो रहा है? लेफ्ट कांग्रेस ने अलायंस करने की घोषणा की है। पिछली बार भी 2016 में भी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, इस बार भी मिलकर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने अपनी ओर से वार्ताकार बनाया है कि जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सबसे तालमेल बैठाओ, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका खाका तैयार करो। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है, न कोई बैठक हुई है, न कोई तैयारी हुई है कि कौन कितनी सीटों पर कहां कहां से लड़ेगा। 2016 का आंकड़ा है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूं। 2016 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ी थी और 44 सीटें जीती थी। सीपीएम 148 सीटों पर लड़ी थी और 26 सीटें जीती थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 25 सीटों पर लड़ी थी और 2 सीटें जीती थी। सीपीआई 11 सीटों पर लड़ी थी और 1 सीट जीती थी। और आरएसपी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 19 सीटों पर लड़ी थी और 3 सीटें जीती थी। इस बार लेफ्ट की पार्टियां कितने सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। सोचिए, एक तरफ बीजेपी तो माइक्रो लेवल की प्लानिंग कर रही है, पन्ना प्रमुख, एक एक घर के वोट का हिसाब किताब। टीएमसी में भगदड़ है, भगदड़ मचा हुआ है, भाग रहे हैं लोग, विधायक, मंत्री। कांग्रेस और लेफ्ट में तय नहीं हो पा रहा कि कौन कहां क्या लड़ेगा। ऐसे में क्या दिखता है, क्या दिख रहा है पश्चिम बंगाल का भविष्य, आप खुद कल्पना कीजिए। ऊपर से ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल हुआ है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से तालमेल कर रहा है, उनको अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया। और ये कांग्रेस लेफ्ट में कुछ हो ही नहीं रहा है, टीएमसी में भगदड़ मची है। क्या होगा पश्चिम बंगाल का? और बीजेपी तो वैसे ही बुलंदी पे है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से बीजेपी उत्साहित है। 42 लोकसभा की सीटों में से 18 जीत गई, 40% से ज़्यादा वोट शेयर रहा उनका। और दूसरों का कितना रहा? कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी लोकसभा के चुनाव में और 6% के आसपास वोट शेयर था। लेफ्ट को 6.5% वोट शेयर था लेफ्ट का, लेकिन सीटें 0 थी। तो आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट की तैयारी, कुछ तैयारी नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं। न कोई बैठक, न कोई मीटिंग, न कोई तैयारी, न कोई स्लोगन, न कोई आंदोलन, न तालमेल। ममता बनर्जी परेशान है, उनका समय खराब चल रहा है, लोग भाग रहे हैं। एआईएम जरूर तैयारी दिखा रही है और बीजेपी दिखा रही है। क्या होगा पश्चिम बंगाल में? बीजेपी तो गजब की तैयारी कर रही है। ऐसे में दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा, कौन बाजी मारेगा। लेकिन अभी भविष्यवाणी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं कीजिए। अभी तो तेल देखिए और तेल की धार देखिए। मैं पश्चिम बंगाल चुनाव का एक एक अपडेट आपको दूंगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। मानो की बात में आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे नई सूचना के साथ। तब तक जय हिंद।